नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पटवारी और लेखपाल का जो 2000 अभी पेपर होने वाला है उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यह एक सीरीज़ होने वाली है। इस सीरीज़ में हम जो है लगभग 25 से 30 प्रश्नों को डेली यहाँ पर सॉल्व करेंगे और यह एक क्विज फॉर्मेट में होगा जहाँ पर आपको जो है इन प्रश्नों का उत्तर जो है खुद देना होगा और जो आपके नंबर्स आएंगे उनको आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे आपको जो है पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वह किस हद तक हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाए हैं। तो आपकी अगर तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। साथ साथ इस वीडियो में आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। कोई भी प्रश्न है वह अगर आपको कन्फ्यूजिंग लगता है तो उसको एक्सप्लेन करके यहाँ पर इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का आपको नाम बताना है। अगर यदि आपको आता है तो आपने उसको टिक कर लिया होगा और यहाँ पर आपके एक नंबर जो हैं वह बन जाते हैं। तो उस पत्रिका का नाम था यंग इंडिया, जो कि 1919 से लेकर के 1931 तक जो है गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह एक साप्ताहिक जो है पत्रिका थी जो कि प्रत्येक जो है सप्ताह में एक दिन जो है आती थी। साथ साथ इसमें गांधी जी ने अपनी आइडियोलॉजी और अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। साथ में जो है अहिंसा की बात जो है गांधी जी जो करते थे, नॉन वायलेंस की बातें करते थे, तो वहाँ पर इन पत्रिका में ये चीज़ें जो हैं मिलती हैं। अगला प्रश्न जो है वह है, भारत में भूमिगत परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया? तो भारत में भूमिगत जो है परमाणु विस्फोट कहाँ और कब किया गया था सबसे पहली बार, ये आपको बताना है। तो आपको आंसर आ चुका होगा। तो यह सबसे पहले जो है पोखरण में किया गया था। तो पोखरण 1 नाम से जो है यह परमाणु विस्फोट किया गया था और ये किया गया था। स्माइलिंग बुद्धा भी इसका नाम था। तो दूसरा प्रश्न बन सकता है, स्माइलिंग बुद्धा जो पोखरण फर्स्ट था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। तो ये जो है 18 मई और 1974 18 मई 1974 को जो है यह यहाँ पर ये विस्फोट किए गए थे, ये परीक्षण किए गए थे और उस समय जो है तात्कालिक जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। अब उसके बाद जो है फिर से जो है पोखरण में परमाणु परीक्षण होता है और वह होता है जो है अटल बिहारी वाजपेयी उस समय तात्कालिक प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने जो है पोखरण 2 जो है 11 मई 1998 में जो है वहाँ पर करवाया था। पोखरण में जो है उस समय 5 परीक्षण किए गए थे। तो इस तरह से जो है यहाँ पर अटल बिहारी जी के समय पर पोखरण में ही और अन्य परीक्षण किए गए थे 1998 में। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम जो है वो किया गया था 1974 में, जबकि द्वितीय गया था 1998 में। अगला प्रश्न है, अल अहराम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो जो अल अहराम जो है यह होता है काहिरा से। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन बनता है, ये काहिरा जो है कहाँ है, किस देश की राजधानी है, ये आपको बताना है। तो इस तरह के प्रश्न भी जो हैं बनते हैं कि ये समाचार पत्र, क्योंकि ये बहुत ही फेमस समाचार पत्र है, तो इससे संबंधित जो है प्रश्न पूछा गया है। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला निम्न में से कौन है? तो आपको बताना है ओलंपिक पदक जिन्होंने जीता था सबसे पहला ओलंपिक पदक वे कौन थी? तो उनका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही है। अब प्रश्न उठता है कि जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वे किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग से। तो ये पहली भारतीय थी जिन्होंने कि यहाँ पर जो है इसमें भारोत्तोलन में जो है ओलंपिक पदक जीता था और ये पहला ओलंपिक था भारत में जो कि इन्होंने जीता था। इसके बाद जो है इनको 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश में है? तो विश्व की जो है सबसे पुरानी जो संसद थी, सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है, तो ये थी आइसलैंड में और ये जो है लगभग 980 ईस्वी में थी। ठीक है, तो ये सबसे पहले 980 ईस्वी में बनी थी।
अब बात आती है कि विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश में है, तो यहाँ पर जो है आंसर बताया गया है ब्रिटेन, जबकि आइसलैंड की जो संसद है उसका नाम कहा जाता है इसको एथिंग। और आपको बताना है ब्रिटेन में जो है यह जो संसद है इसका नाम क्या होता है, और साथ में आपको बताना है कि इस प्रश्न में जो है किस तरह से ये यहाँ पर डाउटफुल है और क्या इनमें से ब्रिटेन और आइसलैंड में से कौन सी है। वैसे मैंने डाउट को क्लियर कर दिया है। तो सबसे पहली जो संसद थी वो आइसलैंड की थी, जबकि अभी जो किस देश में सबसे पुरानी संसद है तो वो ब्रिटेन में हो सकती है। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले तमिल अभिनेता कौन थे। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वह यहाँ पर साहित्य और इस तरह से जो है फिल्म जगत है इसमें दिया जाता है। तो मेनली यह फिल्म जगत में दिया जाता है। तो यह किसको दिया गया था, किस तमिल अभिनेता को दिया गया था। तो यहाँ पर जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वह दिया गया था शिवाजी गणेशन को। तो ऑप्शन जो 2 है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सुब्रतो मुखर्जी कप संबंधित है। तो सुब्रतो मुखर्जी कप किस खेल से संबंधित है, तो यह संबंधित है फुटबॉल से। तो ऑप्शन जो डी है वह सही है, फुटबॉल से संबंधित है सुब्रतो मुखर्जी कप। अगला प्रश्न, सिली पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सिली पॉइंट आपको बताना है सिली पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो यह संबंधित है क्रिकेट से। अब क्रिकेट में यह किस तरह से संबंधित है, यह एक फील्डिंग की पोजीशन है जिसमें कि ऑफ साइड में जो है बैट्समैन के थोड़ा सा नज़दीक जो है फील्डर खड़ा रहता है। माना यहाँ पर बैट्समैन है तो बैट्समैन के इस तरह से ऑफ साइड में यहाँ पर खड़ा रहता है, इस पोजीशन को बोलते हैं सिली पॉइंट। अगला प्रश्न है, भारत के 1 अरबवें शिशु का क्या नाम है। जो वह शिशु जो 1 अरबवें नंबर पे भारत में हुआ था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम रखा गया था आस्था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, शतरंज की विसात पर कितने वर्ग होते हैं। तो जो चेस होता है, शतरंज का जो खेल होता है उसमें इस तरह से पूछा गया है कि इसमें जो है टोटल जो वर्ग हैं, जो स्क्वायर्स हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्या जो होती है वो होती है 64। तो और 64 में जो है 32 होते हैं ब्लैक, जबकि जो हैं 32 होते हैं वाइट। तो इस तरीके से 64 जो हैं वर्ग होते हैं शतरंज के खेल में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो संयुक्त राष्ट्र में जो महासचिव होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अब प्रश्न उठता है कि वर्तमान में जो हैं कौन है महासचिव। तो वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। तो ये भी आपको याद रखना है एंटोनियो, ठीक है। तो ये जो हैं वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। और ये कब बने थे, तो ये बने थे 1 जनवरी 2017 को। तो 5 साल के बाद जो है इनका कार्यकाल 2022 में पूरा हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के गठन की, तो इसका गठन हुआ था 26 जून 1945 में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हॉकी के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो ये तो हम सब जानते ही हैं। तो बताएंगे आप जल्दी से अपना आंसर कि हॉकी के खेल में जो है एक साइड कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसका सही आंसर है 11 खिलाड़ी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो भारत में जो है वीरता के लिए दिया जाता है परमवीर चक्र। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल था। तो जो है कौन सा भारतीय ऐसा था जो कि गवर्नर जनरल रहा, तो उनका नाम था सी राजगोपालाचारी। तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जो है गवर्नर जनरल इन्हें बनाया गया था, मतलब कि उसके बाद जो है सी राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर कहाँ स्थित है। तो भारत का जो है सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर जो है वह है श्रीहरिकोटा में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाता है। तो ये है भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर। अगला प्रश्न है, भानु अथैया
किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो भानु अथैया जो है वह प्रसिद्ध हैं, ये जो है एक वस्त्र डिज़ाइनर हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है तो उनका जो है उसका शीर्षक क्या है? तो उसका शीर्षक है विंग्स ऑफ फायर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो जो टीचर्स डे होता है वह किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में। और कब मनाया जाता है? तो ये आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपने कई बार मनाया भी होगा। तो ये आपका रिवीजन है, आपको बताना है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न, बैटन कप किस खेल से संबंधित है? बैटन कप, तो बैटन कप बताना है आपको। तो यह संबंधित है हॉकी से। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। बैटन कप संबंधित है हॉकी से। अगला प्रश्न है, चीन की मुद्रा क्या है? तो मुद्राओं से संबंधित हमको ये याद रखना है, जो मुख्य जो कई देश जो हैं तो उन देशों की जो है हमको मुद्राएं याद रखनी है। तो चीन की जो मुद्रा है वह है युआन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा, युआन। अगला प्रश्न है, ओलंपिक जो शब्द है ओलंपस से आया है। तो ये नाम जो है किस चीज़ का है? ये ओलंपस जो है और किस चीज़ का नाम है? किसी झील का नाम है, नदी का नाम है, द्वीप का नाम है या पर्वत का नाम है? तो यह जो है एक पर्वत का नाम है, ओलंपस पर्वत। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टालिनग्राद किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्टालिनग्राद जो है एक शहर है, तो वह जो है किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, अब ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिनमें कि जो शहर है, जो मुख्य कई जो सही शहर होते हैं वो फेमस होते हैं, तो उनका भी हमको पता होना चाहिए कि जो ये हैं ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो है ये है वोल्गा नदी के किनारे स्थित। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शताब्दी एक्सप्रेस निम्नलिखित के शताब्दी वर्ष के अवसर पर चली थी। तो ये आपको बताना है, शताब्दी एक्सप्रेस जो होती है तो यह किसके शताब्दी वर्ष पर चली थी? तो यह चली थी जवाहरलाल नेहरू के जन्म के शताब्दी वर्ष पर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी जो है संरचना कौन सी है? तो ये मुक्त रूप से खड़ी जो संरचना है वह कौन सी है, ये आपको बताना है। तो वह जो संरचना है वह है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल सही है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। अगला प्रश्न है, 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो 100 साल का जो युद्ध है वह किन दो देशों के बीच में लड़ा गया था? तो ये जो है लड़ा गया था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, जो कि पिछले कई एग्ज़ाम्स में जो है पूछा गया है यूके ट्रिपल एससी के। तो अब जो है आपको क्या करना है, आपको बताना है कि आपका जो है कितना जो है स्कोर आया है किस 25 में से। तो 25 में से जितना भी आपको स्कोर है आपको उसको हमको कमेंट में लिख करके बताना है। तो इस तरीके से जो है हम हमेशा जो है इसी तरीके के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और आपको जो है क्विज़ के फॉर्म में इन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और जो भी आपका स्कोर बनता है उसे आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, जिससे कि आपको अपनी तैयारी का पता चलता है कि आपकी तैयारी जो है अभी किस हद तक हो चुकी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तैयारी करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।